बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज मैं आपसे कुछ केसेस डिस्कस करूंगा जो कि मतलब सिनेरियो टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो इस तरीके के आ सकते हैं। ठीक है ना? तो सिनेरियो टाइप क्वेश्चन के अंदर इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है और अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो आप किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है? तो सर अब एक बात याद रखें, मैं ना कुछ केसेस डिस्कस करूंगा, इनको देखना है आप, जो कि ना ये आपको मतलब एक फैसला करवाने में मदद देंगे कि कब एक चीज अगर आपको 3-4 अमाउंट दे दिए जाएं उसके अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर या पेपर के अंदर, तो आपने मटीरियलिटी किस पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है? तो सर आ जाएं, अब हम करते हैं काम, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले केस 1 करते हैं सर। अब सर एक बात है, लेट सपोज अगर मेरे पास एक मिनट रुक जाए यार, एक मिनट। हाँ, ये जो केसेस बता रहा हूँ ना, ये केसेस हैं ऑडिट रिपोर्ट के। ठीक है ना? ऑडिट रिपोर्ट के केसेस हैं। अब पेपर में आपको एग्जामिनर दे रहा है कि कंपनी की, क्लाइंट की जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, क्लाइंट की जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसके अंदर आ, उसके अंदर डेप्रिसिएशन के अंदर मिस स्टेटमेंट है। अगर डेप्रिसिएशन के अंदर मिस स्टेटमेंट होगी तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट होगी। डेप्रिसिएशन के अंदर जो मिस स्टेटमेंट है वो है 220 मिलियन, 220,000। ठीक है? समझ रहे हैं ना सर बात आप? सर आपको पेपर में एग्जामिनर कह रहा है कि हमने ऑडिट किया, हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए और उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर हमने जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, जब हमने डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट किया, तो हमारी जो कैलकुलेटेड है और जो क्लाइंट की कैलकुलेटेड है उसके अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है। ठीक है? उसके अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है। सर कितने का डिफरेंस आ रहा है भाईजान? डिफरेंस आ रहा है हमारी अमाउंट कैलकुलेटेड पे और क्लाइंट की अमाउंट कैलकुलेटेड में। सर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 220,000 का। अब ये बनी मिस स्टेटमेंट। अब मुझे फैसला ये करना है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो बताओ, अगर ये मिस स्टेटमेंट जब ऑडिट करके निकली, एग्जामिनर आपको सीधा सीधा कहेगा कि ये वाली अमाउंट मिस स्टेटमेंट हमने निकाली। ठीक है ना? अब ये बताओ, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मुझे ये बताओ कि ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में क्या जाना चाहिए। ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में क्या जाना चाहिए? क्या अनमोडिफाइड जाना चाहिए? क्या मॉडिफाइड जाना चाहिए? मॉडिफाइड जाना चाहिए तो कौन सा जाना चाहिए? क्वालिफाइड जाना चाहिए? एडवर्स जाना चाहिए? तो सर अब ये मैं कैसे फैसला कर सकूंगा जबकि जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, इस बात का कैसे फैसला होगा? तो एग्जामिनर आपको फिर इंफॉर्मेशन देगा पेपर के अंदर। अब देखें, एग्जामिनर ने आपको बताया कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का, जस्ट एग्जामिनर आपको ये इंफॉर्मेशन देगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कंपनी का वो है कोई 1 मिलियन, 1 मिलियन। ठीक है? अब एग्जामिनर आपको साथ साथ, सर अब आपको बाकी कुछ भी नहीं बताएगा एग्जामिनर, ना आपको रेवेन्यू बताएगा कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, ना आपको बताएगा परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ठीक है? ना आपको ये पीएम का मतलब परफॉर्म मटीरियलिटी नहीं बताया। और सर ये इसको, इस पीएम का मतलब है प्लानिंग मटीरियलिटी। आप जो मैंने आपको कल मटीरियलिटी पढ़ाई ना, इसको आप मटीरियलिटी भी बोल सकते हैं, प्लानिंग मटीरियलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? जो कल मैंने आपको मटीरियलिटी आयजा 320 पढ़ाया, सर उसको आप मटीरियलिटी भी बोल सकते हैं, प्लानिंग मटीरियलिटी भी बोल सकते हैं। ना उसने आपको सर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बताई। अब सर अब मेरा सवाल आपसे ये, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एग्जामिनर ने आपको कहा कि ऑडिटर ने, एक कंपनी है जिसका ऑडिट हमने किया, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन जो है उसके अंदर मिस स्टेटमेंट है 2,20,000 रुपए की, 2,20,000 रुपए की गलती है। ठीक है? अब उसने कहा कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उस ईयर का वो है 1 मिलियन। अब इन द लाइट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, सर हमें ये बताओ कि ऑडिट रिपोर्ट पे इस चीज का क्या इम्पैक्ट बनेगा, और हमें ये बताओ कि ऑडिट रिपोर्ट में कौन सा ओपिनियन जाएगा। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन दे दी। अब सर हम हो गए कंफ्यूज कि यार अब क्या करें। तो बेटा
सर अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? दोबारा रिपीट कर लेता हूँ सर। एग्जामिनर ने आपको कहा कि यार प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसके अंदर कितने की गलती है? 2,20,000 रुपए की गलती है। एग्जामिनर ने आपको कहा कि हम एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, उस पे कंपनी का ऑडिट प्रोसीजर किया गया जब, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर या किसी भी हेड के अंदर, लेट सपोज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं, बेड सर डेटर्स के अंदर, सही है, या सर क्रेडिटर्स के अंदर, ठीक है ना? तो वो कह रहा है कि अब इनके अंदर ना, डेटर्स के अंदर किसके अंदर गलती है? लेट सपोज बेड डेट्स के अंदर। अब वो अगर इस तरीके से कोई भी अल्फाज यूज करे कि भाई इसके अंदर गलती है 2,20,000 रुपए की, क्रेडिटर के अंदर गलती है 2,20,000 रुपए की, अगर इस तरीके से बोले, लेट सपोज उसने बोला कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हमने ऑडिट प्रोसीजर किए और सर डेप्रिसिएशन उसके अंदर जो मिस स्टेटेड है, जो कि मिस स्टेटेड मतलब गलत है, गलती है, वो सर हमारे हिसाब से जो होनी चाहिए और जो क्लाइंट ने रिकॉर्ड की हुई है जर्नल एंट्री, उसमें डिफरेंस आ रहा है 2,20,000 रुपए का। तो सर, और जो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसने आपको बताया, जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है उस साल का 1 मिलियन, 1 मिलियन। तो इन द लाइट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आप हमें बताएं कि ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज का इम्पैक्ट, इस गलती का इम्पैक्ट ऑडिट रिपोर्ट पे क्या पड़ेगा। बस उसने ना आपको ये दो चीजें बता दी, एक ये बताया 1 मिलियन वाली चीज, ठीक है, उसके साथ साथ उसने आपको ये बताया, बाकी ना आपको रेवेन्यू बताया क्या होगा सर, बाकी ना उसने आपको बताया सर, बाकी ना आपको बताया परफॉर्म मटीरियलिटी, ना आपको बताया प्लानिंग मटीरियलिटी, ठीक है ना? अब बात यह है कि अगर इस तरीके का सीन आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप तो किस तरीके से फैसला करेंगे? सर अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? मुझ सर अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो मैं पेपर में इसको कैसे डील करूंगा? बेटा बिल्कुल बिल्कुल आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो और आपको जस्ट मिस स्टेटमेंट दी हुई हो, जब आपको मिस स्टेटमेंट दी हुई हो तो आप क्या करेंगे, और साथ में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया हो, तो सर और कुछ नहीं दिया गया, और कुछ नहीं दिया गया, तो आप क्या करेंगे सर? मटीरियल मिस ये जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है इसको डिवाइड करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है? तो सर अब एक बात सुने, अगर अगर मैं ठीक है, अगर मैं सर इस 2,20,000 को, 2,20,000 की जो गलती है इसको डिवाइड करता हूं 1 मिलियन से और मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, तो सर क्या आंसर आता है? बेटा क्या आंसर आएगा? सर 22, सर 22 आंसर आएगा, ठीक है ना? सर 22% आंसर आया। अब मेरी एक बात सुने, अब मेरी मेरी एक बात सुने, एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा क्या है कि 22% आंसर आया सर। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि भाईजान इस गलती का ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्पेक्ट आएगा। अब बात सुने, मेरे पास जो ओपिनियन होते हैं वो कितने होते हैं सर? एक होता है अनमोडिफाइड ओपिनियन, एक होता है क्वालिफाइड ओपिनियन, एक होता है सर एडवर्स ओपिनियन, एक होता है डिस्क्लेमर। अब बात ये है कि डिस्क्लेमर तो मैं दूंगा नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि सर डिस्क्लेमर तब दिया जाता है जब जब क्या सीन हो, जब आप ऑडिट नहीं कर पाए हो, ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर पाए हो, जब आपको सर ऑडिट एविडेंस ना मिली हो, जब आपको एविडेंस ना मिला हो, जब स्कोप लिमिटेशन हो, तब आप देते हैं। तो यहाँ पे तो आपने काम किया है जब ही तो गलती निकली है ना, यहाँ पे तो आपने काम किया है जब ही तो गलती निकली है, ठीक है ना? अब सर बात ये है कि जब भी इस फार्मूला से जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, जब भी इस फार्मूला से जब भी इस फार्मूला की बात आएगी तो उसके अंदर क्या सीन होगा आप चेक करेंगे, इस फार्मूला से मुझे एक परसेंटेज कैलकुलेट होगा। अगर सर अगर जो गलती है वो सर 5% से कम है, अगर जो गलती है सर वो 5% से क्या है, कम है, अगर गलती 5% से कम है तो सर क्या इफेक्ट जाएगा? इममटीरियल। गलती कितनी है? इममटीरियल।
ठीक है ना। अगर इमटेरियल होगी तो कौन सा ओपिनियन जाएगा, अनमोडिफाइड। अगर सर गलती, अगर गलती 5% से बड़ी है, अगर गलती 5% से बड़ी है लेकिन लेकिन 25% से कम है, मतलब के 5% से लेके 25% के बीच में है, तो सर कौन सा ओपिनियन जाएगा। तो बात क्या होगी सर, गलती मिस स्टेटमेंट मटीरियल तो है पर परवेजिव नहीं है, पर परवेजिव नहीं है, बट नॉट मटीरियल बट नॉट परवेजिव, तो सर कौन सा ओपिनियन जाएगा बेटा, ओपिनियन जाएगा क्वालिफाइड, क्वालिफाइड। ठीक है। पर अगर गलती 25% से ज्यादा है, पर अगर गलती 25% से ज्यादा है तो बेटा कौन सा इम्पैक्ट जाएगा सर, यहाँ पे जाएगा ये इफेक्ट, ये मेटर बन जाएगा सर मटेरियल एंड परवेजिव। तो सर कौन सा ओपिनियन जाएगा बेटा, जाएगा एडवर्स। ठीक है। तो सर अब बात समझ में आई। जब भी इस तरीके का कोई केस होगा मेरे पास, जब भी इस तरीके का कोई केस होगा मेरे पास जिसके अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, जिसके अंदर आपको कहा जाएगा कि भाईजान पेपर हमने ऑडिट किया और उसके ऑडिट के अंदर हमें गलती मिली 2,20,000 रुपए की, एक्सपेंस की हमें गलती मिली, एक्सपेंस की हमें गलती मिली, और आपको कहा गया, ये याद रखना, ये जो गलती बता रहा हूं किसकी गलती है, एक्सपेंस की गलती। अगर मैंने यहाँ डेटर लिया है तो किसकी गलती बता रहा हूँ, बेड डेट। बेड डेट कौन सा आइटम है, पीएनएल का आइटम, मतलब पीएनएल के गलती, पीएनएल की गलती। आपको एग्जामिनर पीएनएल की अगर गलती बताए और साथ ही साथ आपको दूसरी इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे, आपको सिर्फ ये बताए कि उस कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है फॉर द ईयर वो कितना है, 1 मिलियन, और आपको बोला जाए, आपको बोला जाए कि यार अब बताओ कि इस केस में ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्पेक्ट जाएगा, तो आप क्या करोगे, ये वाला फार्मूला यूज करोगे सर, मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर अगर सर, अगर ये जो आंसर कैलकुलेटेड है अगर ये 5% से कम है तो गलती इमटेरियल, अगर 5% से ज्यादा है पर 25% से कम है मतलब इसके बीच में है तो मटेरियल बट नॉट परवेजिव। अगर सर 25% से ज्यादा है तो सर क्या हो जाएगा, मटेरियल एंड परवेजिव एडवर्स। यहाँ पे कितनी गलती सर, 22% है, जो कि किसके बीच में है सर, 5% से लेके 25% के बीच में, इसके बीच में। जब इसके बीच में तो कौन सा ओपिनियन जाएगा सर, मैटर हो गया मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो कौन सा ओपिनियन जाएगा सर, क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। ठीक है। अब सर सारे केसेस करवाऊंगा, सारे केसेस करवाऊंगा, सारे केसेस करवाऊंगा। ठीक है। ये केस नंबर 1 हो गया। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। उम्मीद है आप सबको ये केस समझ में आया होगा। सर अब बात ये कि आपको बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है, आपको पेपर के अंदर बोला जा रहा है कि यार डेप्रिसिएशन या बेड डेट, ठीक है, उसके अंदर हमने ऑडिट किया और हमें मिस स्टेटमेंट मिली कितने की, 2,20,000 की। हमें मिस स्टेटमेंट मिली कितने की, 2,20,000 रुपए की। अब क्या सीन होगा, अब क्या सीन होगा, अब आपको कहा गया पेपर में मजीद, अब आपको बताया गया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो कंपनी की सेल्स है वो कितनी है, लेट सपोज वो है कोई सर 2 मिलियन, कितनी है, 2 मिलियन। सर आपको पेपर में कहा जा रहा है कि हमने एक कंपनी का ऑडिट किया और उसके अंदर हमें मिस स्टेटमेंट मिली डेप्रिसिएशन की या बेड डेट की 2,20,000, गलती मिली इतने की, और मजीद आपको कुछ भी नहीं बताया गया, जस्ट बताया गया कि उस साल कंपनी का जो रेवेन्यू है, उस साल जो कंपनी का जो रेवेन्यू है सर, वो कितना रेवेन्यू है सर, वो रेवेन्यू है आपका कितना सर, ये 2 मिलियन। सर बाकी आपको कुछ भी नहीं बताया गया, ना आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया गया, सही है, ना सर आपको मटीरियलिटी बताई गई, ना आपको परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बताई गई।
तो सर इस केस में अब क्या होगा, इस केस में अब क्या होगा बेटा, इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा, में आया ना, या बोलोगे तो दोबारा रिपीट कर दूंगा, सवाल समझ में आया या दोबारा रिपीट कर दूं? सवाल सबको समझ में आ गया? हुसैन बेटा, सवाल समझ में आ गया ना? हुसैन, ठीक है, ठीक है, थैंक यू यार। अब बात ये है कि इस केस में मैं क्या करूंगा सर, इस केस में मैं ये करूंगा, इस केस में मेरा फार्मूला क्या होगा, इस केस में आपका फार्मूला ये होगा भाईजान, प्यारे भाई, सर इस केस में आपका फार्मूला होगा मिस स्टेटमेंट डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, और अगर इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, अगर इसका जो आंसर है वो 0.5 से लेके 0.5% से लेके 5% के दरमियान है, इसके बीच में है, तो सर क्या बनेगा, तो बनेगा बेटा मटीरियल बट नॉट परवेसिव। ठीक है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर सर 0.5 से छोटा है, अगर ये इसका आंसर 0.5 से कम आया, तो सर क्या होगा, तो बेटा इमटेरियल। तो कौन सा ओपिनियन सर, अनमोडिफाइड ओपिनियन, सही है। पर अगर सर 5% से क्रॉस कर जाती है मिस स्टेटमेंट, 5% से क्रॉस कर जाती है, तो क्या बनेगा बेटा, मटीरियल एंड परवेजिव। तो कौन सा ओपिनियन सर, एडवर्स ओपिनियन, सर एडवर्स ओपिनियन। अब बात ये है, अब बात ये केस समझ में आ गया। अब मैं आता हूं केस 3 के अंदर, अब मैं आता हूं सर केस 3 के अंदर। सर केस 3 के अंदर क्या है, लेट सपोज भाईजान, यहाँ पे सुने, आराम आराम से देखें, इंशाल्लाह आपको हलवा करके देंगे ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन। आपको बोला जाता है कि डेप्रीसिएशन या बेड डेट, डेप्रीसिएशन या बेड डेट, डेप्रीसिएशन या बेड डेट, उसके अंदर मिस स्टेटमेंट है कितने की, 2,20,000 की, ठीक है, 2,20,000 की मिस स्टेटमेंट है। अब देखो ये तो आप आसानी से कर लोगे, इसके अंदर तो आपको कोई मसला ही नहीं होगा सर। और आपको बराबर में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कंपनी की जो मटीरियलिटी है, मटीरियलिटी बोलो या प्लेनिंग मटीरियलिटी बोलो, सही है ना, एक ही बात है। कंपनी की जो मटीरियलिटी है वो कितनी है, 1.5 लाख। हमने ऑडिट किया, गलती कितने की निकली, 2,20,000 की। हमारी जो पर मटीरियलिटी है वो कितनी है, 1.5 लाख। बाकी आपको ना उसने रेवेन्यू बताया कंपनी का, ना उसने आपको परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बताई, ना उसने आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया। अब आपको बोला जा रहा है, अब आपको बोला जा रहा है, बताओ ऑडिट रिपोर्ट पे क्या ओपिनियन जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट पे क्या ओपिनियन जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट पे इसका क्या इम्पेक्ट होगा। तो बताओ सर अब क्या होगा, अब क्या सीन होगा, अब सर क्या सीन होगा, अब इसको दोबारा देखें, इसको बताएं। यहाँ पे तो ओपिनियन मोडिफाइड मोडिफाइड, सर इसको इसको बताएं, सवाल समझ में आया सबको? सर अब बात ये, इस केस में मैं करूंगा क्या, इस केस में मैं क्या करूंगा, अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, यहाँ पे अगर सबसे पहली बात, जब भी मिस स्टेटमेंट निकलेगी, जब भी मिस स्टेटमेंट निकलेगी, तो मैं क्या बोलूंगा मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट मैनेजमेंट एडजस्ट कर लो, मैनेजमेंट मैनेजमेंट एडजस्ट कर लो। ठीक है, मैनेजमेंट बोलेगी नहीं करूंगी। मैम ने क्या किया, इस 1.5 लाख, इस सर ये जो सॉरी ये 1.5 लाख नहीं है, ये 220,000 जो है, मैंने क्या किया, इस गलती को अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट में डाल दिया, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट में, कि भाई ये गलती अनकरेक्टेड है, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट में मैंने इसको इंक्लूड कर दिया।
मैनेजमेंट को बोला, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मुझे उन्होंने कटा दिया। अब सर देखा जाएगा, अब जब अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट जो होगी उसको कंपेयर किया जाता है, किसके साथ कंपेयर किया जाता है सर? उसको कंपेयर किया जाता है ओवरऑल मटीरियलिटी से। सर मेरी ओवरऑल मटीरियलिटी कितनी है? सर मेरी जो ओवरऑल मटीरियलिटी है वो है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख, जो कि मुझे एग्जामिनर ने दी है। सर कितनी है? 1.5 लाख। सर ये देखें, इससे क्या कर रही है, ओवरऑल मटीरियलिटी से मिस स्टेटमेंट एक्सीड कर रही है, तो मतलब मिस स्टेटमेंट इममटीरियल तो नहीं है, इममटीरियल तो नहीं है। अगर सर, अगर अब मैं, ये मिस स्टेटमेंट इममटीरियल तो नहीं है, मिस स्टेटमेंट मटीरियल तो है, मैं समझ गया। अगर मिस स्टेटमेंट 1.5 लाख थे, अगर इस तरीके का कोई सीन हो तो आप क्या करेंगे सर? अगर इस तरीके का सीन हो तो आप क्या करेंगे? पेपर के अंदर कैसे डिसाइड करेंगे? तो सर आप इस तरीके से डिसाइड करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान अब देख लें। अगर अगर मिस स्टेटमेंट, अगर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट सर छोटी होगी, अगर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट छोटी होगी किससे सर? मटीरियलिटी से। अगर लेस देन होगी, लेस देन होगी किससे? मटीरियलिटी से। तो कौन सा ये मिस स्टेटमेंट कौन सी कहलाई जाएगी सर? ये मिस स्टेटमेंट कहलाई जाएगी इममटीरियल। भाई ये इममटीरियल गलती है, अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा, ठीक है। पर सर, पर मेरे भाइयों, ठीक है, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब बात ये है, अगर अगर ये मिस स्टेटमेंट बड़ी है, अगर ये मिस स्टेटमेंट, अगर ये मिस स्टेटमेंट बड़ी है, किससे बड़ी है सर? मटीरियलिटी से। तो सर अब मैं किस तरीके से फैसला करूंगा कि भाईजान के एडवर्स है मटीरियल बट परवेजिव, या मटीरियल बट नॉट परवेजिव, किस तरीके से मैं फैसला करूंगा? तो बेटा अब ये होगा सर, अगर अगर अब सुने, अब यहाँ पे ध्यान से, अगर ये मिस स्टेटमेंट से बड़ी है, अगर आपकी मिस स्टेटमेंट, अगर आपकी मिस स्टेटमेंट सर 1.5 गुना, 1.5, 1.5 गुना ज्यादा बड़ी है, 1.5 गुना ज्यादा बड़ी है, 1.5 टाइम्स इज बिगर देन, 1.5 टाइम्स इज बिगर देन मटीरियलिटी, तो सर ओपिनियन क्या जाएगा? तो मैटर समझा जाएगा मटीरियल एंड परवेजिव, ठीक है। पर अगर पर अगर पर अगर 1.5 से कम है, पर अगर 1.5 से कम है, 1.5 से कम है, ठीक है ना, मतलब 1.5 टाइम से कम है, जैसे कि ठीक है ना, ये समझा रहा, 1.5 टाइम से कम है, तो सर कम है तो क्या होगा सर? मटीरियल बड़ी तो है, मटीरियलिटी से अमाउंट बड़ी तो है, पर 1.5 टाइम्स बड़ी नहीं है, तो मटीरियल बट नॉट परवेसिव। तो सर कौन सा ओपिनियन सर? क्वालिफाइड। सर जैसे कि ऊपर चलते हैं, देखो यहाँ पे मटीरियलिटी का क्या अमाउंट है, यहाँ पे मटीरियलिटी का क्या अमाउंट है सर? 1.5 लाख। अब ये बताओ मुझे, 1.5 लाख का 1.5 टाइम क्या होगा? 1.5 लाख का 1.5 टाइम क्या होगा सर? 225,000। अब ये जो 2,20,000 है, ये जो 2,20,000 है, ये क्या इस 1.5 लाख से 1.5 टाइम बड़ा है? नहीं सर, 1.5 टाइम तो इतना होता है, बड़ा तो है, बिल्कुल बड़ा है। बड़ा है मतलब मटीरियल में से स्टेटमेंट है। अब क्या मटीरियल परवेजिव है कि नहीं? तो अगर इस तरीके का सीन आ जाए तो पेपर के, आप इस पेपर में इस तरीके से डील करेंगे, आप चेक करेंगे कि क्या मटीरियलिटी से 1.5 टाइम बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो मटीरियल एंड परवेजिव एडवर्स ओपिनियन, अगर बड़ा नहीं होगा तो सर क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है, मटीरियल बट नॉट परवेजिव। सर ये केस समझ में आया आप लोगों को? ये ये केस समझ में आया सर? फराज बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया? इमटेरियल वाला बता दे।
अगर सर मिस स्टेटमेंट छोटी है मटीरियलिटी से, अगर मिस स्टेटमेंट छोटी है मटीरियलिटी से, तो सर इममटीरियल अमाउंट, इममटीरियल क्या कहा जाएगा सर, इममटीरियल मिस स्टेटमेंट होगी। तो इस हिसाब से कौन सा ओपिनियन जाएगा सर, अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा। पर अगर मिस स्टेटमेंट बड़ी है मटीरियलिटी से, तो फिर मिस स्टेटमेंट बन जाएगी मटीरियल मिस स्टेटमेंट, मटीरियल मिस स्टेटमेंट बन जाएगी। फिर मुझे फैसला करना पड़ेगा क्या ये मिस स्टेटमेंट परवेसिव इफेक्ट है कि नहीं है। तो फिर मैं ये सोचूंगा कि यार अगर ये डेट टाइम बिगर है, 1.5 टाइम बिगर है ओवरऑल कैलकुलेटेड मटीरियलिटी से, कैलकुलेटेड मटीरियलिटी से, तो क्या होगा, तो क्या होगा, मैटर इज मटीरियल एंड परवेसिव एडवर्स ओपिनियन। पर अगर 1.5 टाइम्स बिगर नहीं है तो मटीरियल बट नॉट परवेसिव, मटीरियल बट नॉट परवेसिव सर। अब आते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब करवाता हूं मैं आपको सर केस नंबर, अब आपको मैं करवाता हूं केस नंबर 4। 3 केस हो गए, ठीक है सर। लेट सपोज आपको पेपर के अंदर कहा गया कि यार हमने ऑडिट किया, डेप्रिसिएशन या बेड डेट जो है वो हमें मिस स्टेटेड मिली, कितने अमाउंट से, 2,20,000 से। हमें कितने अमाउंट से मिली, 2,20,000 से। इनका पीडीएफ भेज दूंगा मैं आज, इनका पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना। अब सर आपको आपको कहा गया कि यार हमने ना ऑडिट किया, तो इसके अंदर ना हमें ये मिला है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस गलती को किस तरीके से डील करें। अब आपको ना पेपर के अंदर ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया गया, आपको ना रेवेन्यू बताया गया, आपको ना रेवेन्यू बताया गया, आपको ना ही सर मटीरियलिटी बताई गई, आपको ना ही परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बताई गई। अब बस आपको बताया क्या क्या सर, आपको बताया गया फिक्स एसेट, आपको बताया गया फिक्स एसेट कि कंपनी के जो फिक्स एसेट हैं, जो कंपनी के जो पीपीई है वो कितना है, वो है लेट सपोज कोई सर कितना सर, 1 मिलियन या 1.5 मिलियन या 2 मिलियन कर लेते हैं, वो है सर कोई 2 मिलियन। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। हमने ऑडिट किया, हमें मिस स्टेटमेंट मिली सर, कितने की मिस स्टेटमेंट मिली सर, 2,20,000 की सर। उसके बाद सवाल के अंदर आपको ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया गया, ना रेवेन्यू बताया गया, ना मटीरियलिटी बताई गई, ना परफॉर्म मटीरियलिटी बताई गई आपको, ठीक है। अब बात ये है, अब मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया गया कि कंपनी के फिक्स एसेट कितने हैं, कंपनी के फिक्स एसेट कितने हैं। फिक्स एसेट कंपनी के हैं 2 मिलियन, बस आपको ये बताया गया। और आपको साथ ही साथ ये कहा गया अब बताएं कि ऑडिट रिपोर्ट पे कौन सा ओपिनियन जाएगा, या ऑडिट रिपोर्ट में कौन सा ओपिनियन जाएगा, या ऑडिट रिपोर्ट पे इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप सर कैसे फैसला करेंगे। तो बेटा बात ये है, अब इन केस में, इस केस के अंदर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप नाउ वी विल, अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी हुई हो, बाकी कुछ भी नहीं बताया गया, नाउ वी विल कैलकुलेट मटीरियलिटी, मटीरियलिटी नाउ वी कैलकुलेट, ठीक है, मटीरियलिटी, ठीक है ना सर, 8-10% ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब के डेट इज सर कितना था भाईजान, 2 मिलियन, 2 मिलियन था मेरा फिक्स एसेट। मतलब सर यहाँ पे आ गया फिक्स एसेट, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितना था मेरा सर, 10%। सर ये कितना बन गया सर, ये बन गया कोई आपका 2 लाख। ये आपकी क्या निकल आई सर, ये आपकी निकल आई मटीरियलिटी।
ये आपकी निकल आई मटीरियलिटी। सर अगर ये आपकी मटीरियलिटी निकल आई, ठीक है, तो सर अब वही पुराना वाला सीन, अब देखो ना मुझे मटीरियलिटी मिल गई, अब जब मुझे मटीरियलिटी मिल गई तो वही वाला सीन हो गया सर। अगर अब मैं चेक करूंगा क्या ये मिस स्टेटमेंट जो है, क्या ये जो मिस स्टेटमेंट है, क्या ये मिस स्टेटमेंट सर किस छोटी है, किससे छोटी है सर, मटीरियलिटी से, कैलकुलेटेड मटीरियलिटी से। तो कौन सर ये मिस स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा बेटा, इस मिस स्टेटमेंट को कहा जाएगा इममटीरियल। जो ऊपर बातें पढ़ के आए वही बातें, वही बातें सर, इस मिस स्टेटमेंट को कहा जाएगा इममटीरियल। अगर ये मिस स्टेटमेंट बड़ी है किससे, मटीरियलिटी से, तो मिस स्टेटमेंट हो जाएगी मटीरियल मिस स्टेटमेंट। अब फिर वही बात 1.5 टाइम्स, अगर बिगर होगी तो मटीरियल एंड परवेसिव, अगर 1.5 टाइम्स बिगर नहीं होगी, उससे कम होगी, तो सर मटीरियल बट नॉट परवेसिव। ये केस समझ में आया? अब एक बात सुनो, केस नंबर 5 करवा रहा हूं मैं अब, ठीक है। अगर अब पेपर के अंदर आपको कुछ भी नहीं बताया गया, पेपर के अंदर जस्ट आपको मिस स्टेटमेंट बताई गई, पेपर के अंदर जस्ट आपको मिस स्टेटमेंट बताई गई, तो सर आप क्या करेंगे? ना आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया गया, ना आपको रेवेन्यू बताया गया सर, ना आपको परफॉर्म मटेरियलिटी बताई गई, ना प्लानिंग मटेरियलिटी बताई गई, कुछ भी नहीं बताया गया। जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया गया, मिस स्टेटमेंट बताई गई। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया गया, मिस स्टेटमेंट के भाई डेप्रिसिएशन की इतनी गलती है, या आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या आपके पेड डेट की इतनी गलती है। तो सर इस केस में आप हमेशा अज्यूम करोगे, हमेशा अज्यूम करोगे कि जो गलती है, ठीक है ना सर, गलती जो है वो क्या है सर, इन इन द, अब यहाँ पे ना आप इस तरीके से लिखेंगे, अगर मैं आपको केस 5 में कुछ लिखने के लिए दे तो दूं सर, इन द एब्सेंस ऑफ, in the absence of information, in the absence of information, अगर कुछ भी नहीं दिया गया, always assume, हमेशा assume करो, always assume that, always assume that the issue is, that the misstatement is, issue बोलो misstatement बोलो एक ही बात है, material but not pervasive। मटेरियल तो है पर वो परवेसिव नहीं है। अगर कुछ भी नहीं बताया गया हो, सिर्फ और सिर्फ गलती बताई गई हो, डेप्रिसिएशन के अंदर 2,20,000 की गलती है, बाकी कुछ भी नहीं बताया गया, जैसे ऊपर के एग्जांपल में फिक्स एसेट बताया गया, पर प्लानिंग मटेरियलिटी बताया गया, रेवेन्यू बताया गया सर, उसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया, क्या बताया गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया गया। तो सर इस केस में कुछ भी अगर नहीं बताया गया तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा समझेंगे कि भाई जो मैटर है मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, ठीक है ना, हमेशा इस तरीके से समझेंगे। हाँ हो सकता है इन फिगर्स कोई अमाउंट नहीं दी गई हो, पर इन फिगर्स कोई अमाउंट नहीं दी गई हो, लेकिन साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन दी गई हो सर, अनलेस देयर इज, unless there is clear hint in question, unless there is clear hint in question, अगर ये नीचे वाली बातें दी जाएं तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर ये नीचे वाली बातों में से कोई भी बात दी जाए तो बेटा ये होगा कि हम समझेंगे द मैटर इज मटीरियल एंड परवेसिव, ठीक है ना। अगर अगर सर ये कहा जाए, अगर सर कुछ भी नहीं बताया गया हो तो आप क्या समझेंगे, द मैटर इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव। पर अगर ये जो अब नीचे हिंट बता रहा हूं, अगर ये इनमें से कोई भी एक बात लिखी हो, कोई भी एक बात लिखी हो, तो फिर आप समझेंगे द मैटर इज मटीरियल एंड ऑल्सो परवेसिव। सर कौन सी बातें लिखी हो सर, या तो लिखा हुआ हो मटीरियल मिस स्टेटमेंट, मटीरियल मिस स्टेटमेंट इफ एडजस्टेड, इफ एडजस्टेड बोलो या रेक्टिफाइड बोलो या करेक्टेड बोलो, एडजस्टेड बोलो, रेक्टिफाइड बोलो या करेक्टेड बोलो, एक ही बात है।
ठीक है ना। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एडजस्ट किया गया, ठीक है ना, सही किया गया, विल टर्न प्रॉफिट इनटू लॉस, विल टर्न प्रॉफिट इनटू लॉस। मतलब कि जो हमने गलती निकाली है, जो हमने गलती डिटेक्ट की है, पकड़ी है, अगर इन्होंने इसको रेक्टिफाई किया, कंपनी ने इसको एडजस्ट किया, तो ये जो प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, जो ये झूठा झूठा प्रॉफिट नजर आ रहा है, अगर ये रेक्टिफाई हो गई तो ये लॉस नजर आएगा। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स नजर नहीं आएगा, अब ये लॉस नजर आएगा। अगर इस तरीके की कोई पेपर के अंदर बात लिखी हुई हो, तो सर, तो फिर क्या समझा जाएगा? तो समझा जाएगा कि भाईजान ये जो है ना परवेजिव है, ये गलती जो है ना बड़ी गलती है। तो इसमें आप क्या समझ बोलेंगे? सीधा सीधा बोलेंगे मटेरियल एंड परवेजिव, ठीक है ना सर। या क्या लिखा हुआ हो, या क्या लिखा हुआ हो, ठीक है ना, या क्या लिखा हुआ हो सर, एसेट्स एक्सीडिंग, assets exceeding 20% of the total assets, asset exceeding of 20% of the total assets, ठीक है, are materially misstated, are materially misstated, ठीक है, और could not be verified, और could not be verified। अब एक बात बताओ, परवेजिव की डेफिनेशन याद है? जब मैंने कहा था कि एक गलती पता नहीं, एक गलती जो मैंने डिटेक्ट की है उसके इफेक्ट पता नहीं कहां कहां गए होंगे, जिनको मैं ढूंढ नहीं पा रहा, जिस एक गलती के इफेक्ट पता नहीं कहां कहां, उसकी छींटें पता नहीं कहां कहां लगी होंगी, उसका मैं इफेक्ट कंक्लूड नहीं कर पा रहा, तो इस गलती को क्या कहा जाता है? परवेजिव। अगर आपको कहा जा रहा है कि इस गलती की वजह से एसिड जो है वो एक्सीड कर गए हैं, वो बढ़ गए हैं 20% से। कंपनी अक्सर कोशिश करती है कि बैलेंस शीट पे मेरी एसेट साइड ज्यादा नजर आए, ज्यादा अच्छी नजर आए एज कंपेयर टू लाइबिलिटी। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को ज्यादा मतलब अच्छी पोजीशन पोर्ट्रे हो रही होती है। अब इस गलती की वजह से एसिड जो है वो टोटल एसिड से 20% एक्सीड कर गए हैं। 20%, अभी हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई परफेक्ट अमाउंट कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो सर ये परफेक्ट अमाउंट कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, मतलब इसकी छींटें, इसकी गलतियां पता नहीं कहां कहां पे गई हैं, जिसकी वजह से परवेजिव। या और कुड नॉट बी वेरीफाइड, कुड नॉट बी वेरीफाइड मतलब कि सर अगर एक चीज वेरीफाई नहीं कर पाए आप, तो ये क्या बन जाती है सर? परवेजिव तो बनती है, पर स्कोप लिमिटेशन में भी आ जाती है, स्कोप लिमिटेशन में भी आ जाती है। तो सर अगर ये भी बात आ जाए, सर अगर ये भी बात याद आ जाए, ठीक है ना, इतना प्यारा वर्ड दे दिया मैंने आपको, छींटे पता नहीं कहाँ कहाँ गई हो, तो इस चीज से समझ जाना सर। अब सर बात ये है कि अगर आपको इस तरीके से बोला जाता है, मैटर इज, ये जो गलतियां हमने निकाली हैं सर, ये जो गलती है ये मैटर इज हाईली सिग्निफिकेंट, ये जो हमने गलती निकाली है ये गलती बड़ी सिग्निफिकेंट है, तब भी आप क्या समझेंगे? द मैटर इज मटीरियल, ठीक है ना, एंड परवेजिव। या तो आपको ये लिख के दे दे कि भाई पेपर के अंदर ऑडिटर हैज, ऑडिटर हैज सीरियस डाउट्स ऑन मैटर। भाई ऑडिटर को जो है ना डाउट है इस गलती के ऊपर, ऑडिटर को डाउट है इस मिस स्टेटमेंट के ऊपर कि इस मिस स्टेटमेंट के इफेक्ट पता नहीं कहां कहां चले गए होंगे, ठीक है। या आपको ये बोले पेपर के अंदर ऑडिटर इज हाईली, ऑडिटर इज हाईली स्केप्टिकल अबाउट, ऑडिटर को ना शक है अबाउट दिस
इशू इशू बोलो, मिस स्टेटमेंट बोलो, एक ही बात है। अगर इनमें से कोई भी बात लिखी हुई हो, अगर देखो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, जस्ट मिस स्टेटमेंट बताई गई है, बाकी कुछ भी नहीं बताया गया, तो हमेशा मैं अज्यूम करूंगा कि गलती मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, और क्वालिफाइड ओपिनियन देके जान छुड़ाऊंगा। पर अगर सर पेपर के अंदर इनमें से कोई भी बात लिखी हुई हो, इनमें से सर कोई भी बात लिखी हुई हो, कोई भी बात दी गई हो, तो सर मैं इनको देख के सीधा सीधा बोलूंगा द मिस्टेक इज द मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल एंड परवेसिव। बात समझ में आ रही है? यहां तक साथ है सर? यहां तक साथ है? बिल्कुल। इस देखो ना, स्केप्टिकल का मतलब क्या है कि ऑडिटर को ना इस गलती पे ज्यादा शक है, इस गलती पे ज्यादा शक है। शक क्यों होगा कि यार अगर इस तरीके की गलती हो सकती है तो इसके इफेक्ट पता नहीं कहाँ कहाँ पे गए होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे चले गए होंगे। बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? अभी सर तीन मजीद और केसेस हैं, तीन नहीं चार मजीद और केसेस हैं। अब बात ये है, ठीक है, एक सेकंड सर, रुक जाए एक सेकंड। अब अगर सर पेपर में आपको कहा जा रहा है, पेपर में आपको गलती बताई गई, पेपर में आपको गलती बताई गई कि डेप्रिसिएशन के अंदर गलती है 2,20,000 की, और आपको साथ साथ बताया गया कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है कोई कितना सर, 1 मिलियन। साथ ही साथ बताया गया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कितना है, वो है कोई 0.5 मिलियन। बस ये बताया गया और आपको कहा गया अब बताओ ऑडिट रिपोर्ट पे इसका क्या इम्पेक्ट होगा। अब सर बात ये है कि इन दोनों में से आप किसको सिलेक्ट करेंगे ये फार्मूला यूज करने के लिए, मटेरियल डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100%। ये यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा अगर ये दो दी गई हो? सर बात ये है कि जब भी इस तरीके से दोनों ये दोनों दी जाएंगी तो मैं हमेशा प्रेफरेंस दूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। मैं हमेशा प्रेफरेंस दूंगा किसको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। सर क्यों आप देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को प्रेफरेंस? बेटा इस गलती का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो प्रॉफिट पे पड़ रहा है, इस गलती का, पीएनएल की गलती का इफेक्ट जो पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पड़ रहा है, रेवेन्यू पे नहीं पड़ रहा। अगर ये गलती ठीक होगी तो सर, अगर ये गलती ठीक होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट जो होगा वो ठीक हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा या तो सर बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसका इफेक्ट होगा। सर रेवेन्यू कम है प्रॉफिट ज्यादा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। भले प्रॉफिट को तुम 0.5 मिलियन कर लो, रेवेन्यू को तुम 1 मिलियन कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो जब भी इस तरीके का सीन होगा तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? हम सर देंगे इसको प्रेफरेंस, सर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना? और उस हिसाब से हम फैसला करेंगे। बाकी मैं बता के आया हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ऊपर हम क्या करेंगे। अब बात ये है, अब बात ये एक केस और मजीद समझा रहा हूँ। अगर मिस स्टेटमेंट सेल्स में भी हो, बेटा भले सेल्स में हो तब भी तुम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कंपेयर करोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे सर। अब वो ऊपर वाले हिसाब से फैसला करेंगे ना कि अगर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाया है तो अगर मिस स्टेटमेंट कितना परसेंट है, 5% से लेके 25% वाली बातें जो केस 1 में बता के आया हूँ वो वाली बातें यहाँ पे अप्लाई होंगी। अब आ जाओ सर, अब लेट सपोज आपको वेन, ये केस नंबर कौन सा होगा? 7। सर वेन when both when both materiality and performance materiality are given, जब दोनों प्लानिंग मटीरियलिटी भी एंड परफॉर्म मटीरियलिटी बोथ गिवन हो पेपर के अंदर, ठीक है ना, आर गिवन इन क्वेश्चन, तो क्या होगा? देन 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 मिस स्टेटमेंट
will be, then mission statement will be compared to planning material, then mission statement will be compared to materiality only. सही है? तब mission statement किससे कंपेयर की जाएगी? मटीरियलिटी से, बस, बाकी किसी से कंपेयर नहीं की जाएगी। हाँ हाँ, ये भी बता रहा हूँ, अभी ये भी बता रहा हूँ। ये वाला केस समझ में आया? अगर पहले मटीरियलिटी एंड परफॉर्म मटीरियलिटी दोनों दी गई हैं, तो आप मिसेस स्टेटमेंट को किससे कंपेयर करेंगे? सर आप मिसेस स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे किससे? मटीरियलिटी से, परफॉर्म मटीरियलिटी से नहीं करेंगे। ठीक है। अब मैं एक बात कहता हूँ सर, एक केस और है, एक केस और है। वो क्या केस है सर? केस नंबर 8। आपको कहा जा रहा है, आपको पेपर के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया गया है, आपको सर सेल्स रेवेन्यू भी बताया गया है, आपको एसेट्स, टोटल एसेट्स भी बताए गए हैं, टोटल एसेट्स, ठीक है ना? या नेट एसेट बोलो या टोटल एसेट बोलो, ठीक है ना? नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है ना? या नेट एसेट बोलो या टोटल एसेट बोलो, ठीक है ना? अगर सर ये तीनों आपको बताए गए हैं और आपको कहा जा रहा है यार किस पे तुम मटीरियलिटी कैलकुलेट करोगे, किस पे तुम मटीरियलिटी कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना? तो बेटा तुम दो बातें सोचोगे, कि क्या एंटिटी, क्या जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, क्या एंटिटी जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, क्या ये प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी है? अगर प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी है तो हमेशा आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे कैलकुलेट करोगे। पर अगर एंटिटी, सर एंटिटी सर नॉट फॉर प्रॉफिट है, एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा तुम रेवेन्यू पे भी कर सकते हो, ठीक है, या एंड एसेट्स पे भी कर सकते हो। बात समझ में आई सर? बात समझ में आई? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह एक और केस है वो कल करवा दूंगा, उसके बाद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम मटीरियलिटी वाले एंड आउट का।